नमस्कार दोस्तों, मैं राज कौशिक एक बार फिर से वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। भले ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की तरफ से सांसदों के प्रतिनिधि मंडलों को विदेशों में भेजे जाने का मजाक उड़ा रहे हों, विरोध कर रहे हों, लेकिन इन सांसदों को जो काम करना चाहिए था उसे सफलतापूर्वक करके वो वापस लौट आए हैं। ये कार्य किस हद तक सफल रहा है, इसे गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग द्वारा दी गई इस जानकारी से समझा जा सकता है कि मुस्लिम देश यूएई ने साफ साफ कहा है कि हम हर तरह से भारत के साथ हैं और भारत पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला अब यूएई पर आतंकी हमला माना जाएगा। यूएई ने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान ने इस्लाम को मानो हाईजैक कर लिया है और वो अपने हिसाब से उसका दुरुपयोग कर रहा है। सांसद अतुल गर्ग ने जानकारी मोहननगर साहिबाबाद के आईटीएस कॉलेज के चाणक्य सभागार में हुए एक भव्य कार्यक्रम में दी, जिसमें उनके साथ दो अन्य सांसद भी शामिल हुए। जिस प्रतिनिधिमंडल में अतुल गर्ग गए थे उसका नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने किया था और इस प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, भाजपा की सांसद हैं, मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से, सस्मित पात्रा बीजू जनता दल से और मनन कुमार मिश्रा बीजेपी, और साथ में एसएस आहलूवालिया जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो भी शामिल थे। ये प्रतिनिधिमंडल यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया गया था। मोहननगर साहिबाबाद के आईटीएस कॉलेज में हुए कार्यक्रम में अतुल गर्ग के साथ बीजू जनता दल के सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा और भाजपा के सांसद मनन कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। भाजपा नेता पप्पू पहलवान इस कार्यक्रम के संयोजक थे। हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इस कार्यक्रम के वातावरण से आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि किस तरह से हाथों में तिरंगे लिए भाजपा कार्यकर्ताओं अन्य लोगों ने देशभक्ति के तराने झूम कर गाए। देश के वीरों की कुर्बानी, देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मित्रों, ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन एक चर्चा बार बार कानों में पड़ती रही कि आखिर कार्यक्रम गाजियाबाद मुख्य शहर को छोड़कर साहिबाबाद में क्यों रखा गया। गाजियाबाद के विधायक संजीव शर्मा भी इस कार्यक्रम में और इसकी तैयारियों में शामिल रहे, लेकिन कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र में न रखकर साहिबाबाद में क्यों रखा गया, यह एक दिलचस्प सवाल तो है ही। मेरी नजर में इसके दो कारण रहे, लेकिन उन पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पहले बात करते हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आखिर सांसदों ने क्या क्या कहा। अतुल गर्ग के साथ गाजियाबाद आए दोनों सांसदों ने विदेशी धरती के कई रोचक संस्मरण सुनाए। खास बात यह है कि बीजू जनता दल इस समय विपक्ष में है और इस बात का सांसद डॉक्टर पात्रा ने कई बार जिक्र भी किया। उन्होंने यहां तक कहा कि पिछले साल ही भाजपा ने उड़ीसा में हमारी सरकार को गिराया है, लेकिन देश के मुद्दे पर हम सब एक हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है। मैं विपक्षी पार्टी से आता हूं, उड़ीसा से आता हूं, बीजू जनता दल से आता हूं। पिछले साल 2024 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी सरकार को तोड़ा और वहां सरकार करी। तो फिर मैं आज एक मंच पे क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मैं भारत के लिए खड़ा हूं। राजनीति पीछे है, राष्ट्र आगे है। राष्ट्र हमेशा आगे रहना चाहिए। अपने वाद विवादों में हमें नहीं जाना चाहिए। जितने सारे लोग हमें आपस में भटकाए नहीं जाना चाहिए। गाजियाबाद की जनता जानती है, आप लोग महानुभाव जानते हैं कि एकता ही अखंडता है हमारी। और अगर ये एकता बनी रही, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय के सामने खड़े हो सके। ये विश्वास हमारे बीच रहना चाहिए, ये आश्वस्ति हमारे बीच में रहना चाहिए। डॉक्टर पात्रा ने कहा कि जब वो विदेश जा रहे थे तब भी कई लोगों ने कहा कि आप तो विपक्ष में हैं, आप क्यों जा रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सबसे पहले है, हम सबको सारे विवाद छोड़कर भारतीयता से जुड़ना होगा। जब हम चले यहां से 21 तारीख को, कई सवाल मेरे ऊपर आए। कई लोगों ने कहा देखिए ये तो मोदी जी भेज रहे, ये तो सरकार भेज रही है, ये तो भाजपा ही भेज रहे हैं, आप तो विपक्षी पार्टी से हैं, आप इसमें क्यों हैं। तो मैंने कहा
अरे भारत किसी पार्टी का मोहताज नहीं, किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का यह भारत है, सबका भारत है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भारत को किसी दल के साथ, किसी सरकार के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ना छोड़ना पड़ेगा और भारतीयता की जो नींव है, जिसने हमारी देश की रचना करी, उस नींव, उस सोच के साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं गर्व करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, मैं गर्व करता हूं भारत की संसद का। हाँ, मैं विपक्षी पार्टी से हूं, मगर जब देश आएगी, बात आएगी मेरे देश की, मैं सामने खड़ा मिलूंगा, चाहे वो कोई भी दल का हो, कोई भी पार्टी का हो। हम एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। डॉक्टर पात्रा ने गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग की प्रशंसा की और उन्हें राष्ट्रदूत बताया। उन्होंने कहा, विदेशी धरती पर गाजियाबाद का बराबर जिक्र होता रहा, यह गाजियाबाद के लिए भी शान की बात है। देखिए क्या कहा है डॉक्टर सस्मित पात्रा ने। माननीय अतुल गर्ग जी, जब मैंने तो उनको व्यक्तिगत तौर से इतने 15 दिनों तक, 14 दिनों तक साथ में देखा, मैंने एक राष्ट्रदूत उनमें देखा। उनके हृदय में एक राष्ट्रदूत देखा और उनकी शिद्दत से गाजियाबाद की भी शिद्दत इसमें शामिल हो गई। गाजियाबाद भी वहां गई जहां जहां अतुल गर्ग जी थे। ये बड़े सम्मान का विषय है गाजियाबाद के लिए कि जहां जहां हम जाते, परिचय होता तो बोलते श्री अतुल गर्ग, लोकसभा एमपी गाजियाबाद, और हर जगह गाजियाबाद का नाम आता था, भारत का तो आता ही आता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने क्या क्या कहा। अतुल गर्ग ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि लोग समझ रहे हैं सरकारी सुविधाओं के साथ मजे लेने के लिए, घूमने के लिए सांसद वहां गए, लेकिन वहां कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हमने अपनी बात को जोरदार तरीके से रखा और सामने वाले लोगों ने भी हमारी बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने बताया कि पहले दिन सब लोग खाली हाथ होटल में पहुंचे क्योंकि सामान साथ नहीं आ पाया था। तड़के 4 बजे सामान मिला, जबकि सुबह 9 बजे प्रतिनिधिमंडल को यूएई सरकार के लोगों से मिलना था। एक कल्पना ये है कि सरकारी टूर पे हम लोग गए, बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ वातावरण रहा होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन पहला दिन सुन लो आप कि रात को 2:30 पौने 3 बजे होटल में पहुंचे, सामान आया नहीं था। तो मैं तो थोड़ा सा बेफिक्र हूं, मैं तो अपना कमरा बंद करके मैं तो सो गया। बाकी लोग बेचारे 4 बजे तक सामान का इंतजार करें और हम सबको 9 बजे होटल से निकलना था। तो 3 साढ़े 3 घंटे की नींद लेकर के सबसे पहले यूएई के जो एक वहाँ पे एक नया मंत्रालय बनाया, आपसी सामंजस्य मंत्रालय, मोटा मोटी उर्दू में है वो। दोस्तों, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, जिससे इस दौरे का मजाक उड़ा रहे विपक्षी नेताओं को उनकी बातों का सही जवाब भी मिल जाएगा। यूएई ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवाद की निंदा की, बल्कि यह तक कह दिया कि भारत पर होने वाला प्रत्येक आतंकी हमला यूएई पर आतंकी हमला माना जाएगा। देखिए इस बात को किस तरह बताया है सांसद अतुल गर्ग ने। कि जिस बात को कहने की हम हिम्मत नहीं कर सकते, वो उन्होंने माइक पे कहा, मंच पे कहा, टेलीविजन के आगे कहा। उन्होंने ये कहा कि इससे ज्यादा गैर इस्लामी काम हो नहीं सकता कि निर्दोष लोगों को गोली मारी जाए। उन्होंने ये कहा कि अटैक ऑन इंडिया इज अटैक ऑन यूएई, ये अटैक हमारे ऊपर है, आपके ऊपर, केवल आपके ऊपर नहीं। और जो तीसरी बात उन्होंने कही उसका तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज हाईजैक्ड आवर रिलीजन एंड यूजिंग इट इन ओन बैड आइडियाज और बैड मोटिव्स। पाकिस्तान ने हमारे धर्म को अपहरण करके उसका दुरुपयोग किया है,
ये उन्होंने टेलीविजन क्या लिया। विदेशी धरती पर अल जजीरा चैनल की रिपोर्टर ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान छोटा देश है जबकि भारत एक बड़ा देश है और इसलिए भारत पाकिस्तान को दबा रहा हो। इसका बहुत सटीक जवाब सांसद अतुल गर्ग ने दिया। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा अतुल गर्ग ने। अगले दिन दुबई गए। दुबई के अंदर प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में अल जजीरा नाम सुना आपने? तो वहां की कॉरेस्पॉन्डेंस आई, लेडी थी, सख्त सवाल पूछ रही थी, बार बार। उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान छोटा देश है, आप उसे दबा रहे हो? हमने जवाब दिया, मैडम 1971 के अंदर 93,000 सशस्त्र सैनिकों ने हमारे आगे सरेंडर किया था और हमारी सेनाएं लाहौर तक गई थी। 50,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया हमारे पास था। पाकिस्तान से ये वायदा हुआ शिमला समझौते के अंदर कि वो कश्मीर का सवाल फिर दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाएगा। जब भी बातचीत होगी शांतिपूर्ण तरीके से आपस में होगी। इसका मतलब एक तरीके से वो स्टे हो गया था। उसके बाद उन्होंने बदनीयती से आज तक हम पे इतने हमले करे हैं। अब बताओ, हमने 93,000 सैनिक छोड़े, 50,000 किलोमीटर का एरिया छोड़ा, हम उन्हें दबा रहे हैं? दोस्तों, जिस तरह से सीज फायर के बाद भारत में कई लोगों ने सवाल उठाया कि अचानक ऐसा क्यों किया गया, पाकिस्तान की अच्छी तरह खबर क्यों नहीं ली गई, ऐसे सवालों से विदेशी धरती पर भी सांसदों को रूबरू होना पड़ा। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने बताया कि उनसे पूछा गया इस बार पाकिस्तान को अच्छी तरह से क्यों नहीं निपटा दिया गया। यह सवाल कांगो में एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया था। आइए सुनते हैं क्या बताया इस बारे में अतुल गर्ग ने। सभी लोगों ने एक सवाल जरूर पूछा कि साहब अब की बात साले को निपटा क्यों नहीं दिया, ये युद्ध इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया। सब लोग गुस्से में थे वो अफ्रीका में, थे वो दुबई में, थे वो सियरा लियोन में, थे वो लाइबेरिया में। वहां पर कांगो में एक 56 साल के एक बुजुर्ग आदमी खड़े हुए। उन्होंने कहा साहब मैं मुसलमान हूं और 56 साल से मैं इस देश में काम कर रहा हूं, पर मैंने अपना पासपोर्ट अभी तक भी हिंदुस्तानी रखा हुआ है, बदला नहीं। लेकिन हमें पाकिस्तान की इस हरकतों की वजह से कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। उन्होंने पूछा कि ये युद्ध इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया, ये शिकायत थी। तो मैंने कहा भाई साहब, वार इज नॉट सीज्ड, वार इज ऑन, इट इज ए जस्ट ए सीज फायर है। ये केवल फायर को सीज किया है, हमने गोलियों को चलाना बंद किया है, पर वार इज ऑन, लड़ाई अभी भी जारी है। अभी भी नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि जो वाटर हमारी ट्रीटी है वो सस्पेंड रहेगी पानी के लिए। अगले 4 सालों में बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को खून के आंसुओं को रुलाएंगे। मित्रों, अतुल गर्ग ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी बताई। आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। हम जो है उस देश के वासी हैं कि जहां पर अगर एक भी शहादत होती है तो पूरा देश रोता है। कारगिल के अंदर 4,000 लोग पाकिस्तान के मारे गए, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने तो अपनी लाशें भी नहीं ली, उनकी लाशों को भी हमें दफनाना पड़ा। और हमारे यहाँ अगर 10 आदमी की भी शहादत होती है तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ती है। तो हम क्यों खून बहाने से ज़्यादा अच्छा हमने ये समझा कि पाकिस्तान को हम डिप्लोमेटिक तरीके से हराएंगे। और वार इज ऑन, यदि दोबारा से हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये हमारा वायदा है। बिहार के राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने विदेशी धरती पर भारत और पाकिस्तान के अंतर को सामने रखा। उन्होंने बताया कि जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं, वहीं पाकिस्तान एक ऐसा नालायक देश है जो अपने ही बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है और कुछ पैसे देकर मरने के लिए भेज देता है।
उन्होंने बताया कि यूएई यूं तो मुस्लिम देश है, मगर वहां गंभीर शब्दों में पाकिस्तान तारा प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की गई, इसका विरोध किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा है राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा ने। एक तरफ हम अपनी शिक्षा, अपने व्यवसाय, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, अपने युवा पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में उसकी चिंता करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी तरफ बगल में जो हमारा पड़ोसी नालायक है, वो अपने बच्चों को, अपने युवाओं को गलत शिक्षा देकर अपराध का, आतंक का ट्रेनिंग देता है। उनको अब आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे देता है और उसके बाद सब सिखा पढ़ा के भारत में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए घुसपैठिया बना के भेजता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो कार्यक्रम के दौरान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा कि इस कार्यक्रम को गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में ना करके साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्यों रखा गया। इसके दो कारण मेरी समझ में आ रहे हैं। पहला कारण जो बिल्कुल सीधा है, सरल है, सहज है कि जितना बड़ा आईटीएस कॉलेज का ये ऑडिटोरियम है, चाणक्य ऑडिटोरियम, उतना बड़ा कोई ऑडिटोरियम गाजियाबाद में नहीं है और एसी ऑडिटोरियम तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा कारण थोड़ा दिलचस्प और राजनीतिक है। दरअसल गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से इस समय 2 पर ब्राह्मण विधायक हैं। गाजियाबाद में संजीव शर्मा और साहिबाबाद में सुनील शर्मा। सुनील शर्मा कैबिनेट मंत्री भी हैं और तीसरी बार विधायक बने हैं, यानी वो भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। संजीव शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और वो भी मध्यावधि चुनाव में। गाजियाबाद के विधायक रहे अतुल गर्ग के सांसद बन जाने के कारण ये सीट खाली हुई और अतुल गर्ग ने पूरी तरह सपोर्ट करके संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनवाया। गाजियाबाद लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में 2 में ब्राह्मण नेता हो जाने से चर्चा अक्सर चलती रहती है कि लगभग 2 साल बाद होने वाले आम चुनाव में ब्राह्मण नेता के तौर पर किस एक को पार्टी टिकट देगी। मुझे लगता है कि सुनील शर्मा के विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद में संजीव शर्मा का कद और ज्यादा बढ़ाने के मकसद से यह कार्यक्रम साहिबाबाद में रखा गया। वैसे भी संजीव शर्मा साहिबाबाद के रहने वाले हैं और पप्पू पहलवान को साथ लेकर वहां भीड़ जुटाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा ही कार्यक्रम में दिखाई भी दिया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत ही मन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मित्रों, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सुनील शर्मा, उनके खेमे के माने जाने वाले महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की तरफ से इसका राजनीतिक जवाब देखने को मिल सकता है। अतुल गर्ग और संजीव शर्मा की तरह सुनील शर्मा और मयंक गोयल भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज़, नमस्कार।